अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो पहले मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी है रोहित और उसकी भाभी की। इस कहानी में मैं आपको मेरी जुबानी बताऊंगी कि रोहित की भाभी को रोहित से बेशुमार प्यार कैसे हुआ। और हाँ, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। अगर कहानी का सच में मज़ा लेना चाहते हो तो कहानी को बिना काटे पूरा सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहित कहता है, मैं 26 साल का हूँ, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले मैं पार्लर में काम करता था, लेकिन मैंने अब वह काम छोड़ दिया। अगर मैं और अपने बारे में बताऊं तो मैं थोड़े गठीले शरीर का हूँ और 6 फीट के करीबन मेरी हाइट है। और मेरे पड़ोस में बहुत ही अच्छा परिवार रहता है। मैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। उनके परिवार में मेरे अंकल जो 56 साल के हैं और आंटी जी 52 साल की है, भैया जो 38 साल के और भाभी जो 35 साल की है, और दीदी है जो 28 साल की है। और दीदी की शादी 19 अप्रैल 2021 को थी। और अंकल आंटी ने मुझे शादी से 20 दिन पहले ही बोल दिया था कि रोहित, तू अपने ऑफिस से 1 तारीख से छुट्टी ले लेना क्योंकि तेरी दीदी की शादी 19 अप्रैल को है। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी तो मैं उसे बड़ी दीदी ही बुलाता था। पूरे परिवार के लोग मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। और जैसे कि अंकल आंटी ने बोला था 1 तारीख से छुट्टी ले लेना, तो मैंने वैसे ही 1 तारीख से छुट्टी ले ली और शादी के कामों में हाथ बटाने लगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। उन्हीं रिश्तेदारों में भाभी की एक बड़ी बहन थी। उसका नाम प्रीति था। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्रीति की लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच थी और उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और गर्दन लंबी थी। यूँ कहें तो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उनकी उम्र से वह बहुत ही छोटी दिखती थी। उनका अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था कि वह भाभी की छोटी बहन है, तो मैंने भाभी से ही पूछा था, भाभी ये लेडीज़ कौन है? तो भाभी ने बताया था कि यह मेरी बहन है। और जब मुझे पता चला यह भाभी की बहन है तो मैं आते जाते उनसे मजाक कर लिया करता था। एक दिन आंटी ने मुझे बुलाया और बोली, हम भात नोतने जा रहे हैं, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना। तो मैंने कहा, ओके आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं दीदी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। कुछ देर बाद सभी चले गए। मैं और दीदी शतरंज खेलने लगे।